जय हिंद दोस्तों। अगर आज के परिवेश में हम बात करें एक गाने की कि देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई, भगवान के कितना बदल गया इंसान, तो वो कहीं से कहीं तक गलत नहीं होगा। क्योंकि जिस तरीके से बम्बई में इंसान रोज़मर्रा के साथ बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, हालात अल्टी पल्टी खाते हुए दिख रहे हैं, बिल्कुल ऊँट की तरह समझ में ही नहीं आ रहा कि किस करवट बैठेंगे, तो ये बिल्कुल लाजमी सी बात ही कहा जा सकता है कि भाई कितना बदल गया इंसान। क्योंकि लोग तरह तरह के बयान दे रहे हैं, तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं और भी ज़्यादा विचित्र तरीके से लोग सामने आकर बातें कर रहे हैं। इन सभी चीज़ों को देखते हुए भाई बम्बई का माहौल, महाराष्ट्र का माहौल वैसे भी काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक रूप से गर्म दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से वहाँ के नेता लोग इन चीज़ों को लेकर रिएक्ट कर रहे हैं, जिन तरीके से लोगों इनको लेकर बात कर रहे हैं, वो और भी ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाली है। क्योंकि लोगों ने इसको लेकर बहुत ज़्यादा एक एक हौवा टाइप का बना दिया इन चीज़ों के प्रति कि भैया ये क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। क्योंकि वैसे भी कई लोगों ने इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा के रखा था मुंबई के ऊपर कि भाई वहाँ पर चीज़ें सही तरीके से नहीं चल रही हैं। और इस बीच जब वाकई में कुछ चीज़ें ऐसी बाहर निकल के आने लगें जो कि आपको गड़बड़ होने की आशंका जताएं, तो सीधी सी बात है भाई, लोगों की नाक मोह तो चढ़ेंगी। तो अब इस तरीके से एक नया जो मामला सामने आया है, इसमें तो फिर से एक और वाजे साहब का लेटर सामने आया है। वाजे ही वाजे हो रहा है इस तरफ, तो ऐसा लग रहा है। तो वाजे साहब का जो लेटर सामने आया है वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला है। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह की चिट्ठी के बाद अब एक और चिट्ठी सामने आई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की हिरासत में बंद मुंबई पुलिस के सस्पेंड हो चुके अधिकारी सचिन वाजे की बुधवार मतलब 7 अप्रैल 2021 को मीडिया में कथित चिट्ठी सामने आई। इसमें सचिन वाजे ने महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार के कई नेताओं पर आरोप लगाए हैं। ये चिट्ठी अपने आप में खास है क्योंकि अब तक पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख का ही नाम इस मामले में आया था, लेकिन इस चिट्ठी ने देशमुख के अलावा ताकतवर पवार का नाम भी इसमें जोड़ दिया है। इस चिट्ठी में सचिन वाजे ने आरोप लगाया है कि पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने उन्हें नौकरी पर वापस रखने के बदले 2 करोड़ रुपए मांगे थे। 2 करोड़ रुपए। यहाँ पे बात ऐसा लगता है करोड़ों से नीचे होती ही नहीं है। यहाँ हमारी ज़िंदगी में देखो तो साला 1000 रुपये से ऊपर कोई बात नहीं करता, और यहाँ देखो तो करोड़ों रुपए क्या कर सकता है। तो चिट्ठी में कुछ ऐसा था कि इस चिट्ठी में वाजे ने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं कि चिट्ठी में सचिन वाजे ने कहा है कि शरद पवार उन्हें वापस नौकरी पर नहीं रखना चाहते थे, लेकिन अनिल देशमुख ने उनसे कहा कि वो शरद पवार को मना लेंगे, लेकिन उसके लिए 2 करोड़ रुपए देने होंगे। चिट्ठी में वाजे ने आगे लिखा कि मैंने कहा कि मैं अभी पैसे नहीं दे सकता, जिस पर देशमुख ने उन्हें बाद में भुगतान करने की बात कही थी कि भैया आ जाओ, बाद में भुगतान कर देना। चिट्ठी बाकायदा है, बहुत अच्छी। सचिन वाजे का दावा है कि नवंबर 2020 में उन्हें एक व्यक्ति दर्शन घोड़ावत से मिलवाया गया था, जो कि डिप्टी सीएम अजीत पवार के करीबी थे। उन्होंने वाजे को महाराष्ट्र में गुटखे के अवैध व्यापार के बारे में सूचित किया था और जोर देकर कहा था कि सचिन वाजे को अवैध गुटखा विक्रेताओं से कम 100 करोड़ रुपए वसूल करने होंगे। ये वसूली की बात तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इतनी आसानी से चल रही है करोड़ों रुपए की, भैया यूं ही हो जाएगी। 1 जनवरी 2021 से उन्होंने कहा कि गुटखा विक्रेताओं पर छापे मारने हम शुरू किए। उन्होंने गुटखे के अवैध कारखानों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू की। इसके बाद दर्शन घोड़ावत सचिन वाजे से मिलने आया और डिप्टी सीएम अजित पवार के नाखुश होने के बारे में उन्होंने उनको बताया कि भैया वो खुश नहीं है। चिट्ठी में सचिन वाजे लिखते हैं कि गृह मंत्री ने उन्हें 1650 बार से उगाही के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने असमर्थता जता दी थी। इसके बाद कथित चिट्ठी में वाजे ने कहा है गृह मंत्री के पीए ने उन्हें गृह मंत्री के ऑफर पर विचार करने के लिए कहा था। क्या है यार, ये लोग कुछ भी करते हैं। सचिन वाजे की चिट्ठी में महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब पर भी आरोप लगाए गए हैं। चिट्ठी में वाजे ने लिखा है कि अनिल परब ने उन्हें 50 करोड़ रुपए लेकर एसबीयूटी की जांच बंद करने के लिए कहा था। वाजे की चिट्ठी में एक और आरोप लगाया गया है कि वाजे ने चिट्ठी में लिखा है कि अनिल परब ने उन्हें बीएमसी के 50 ठेकेदारों से 100 करोड़ रुपए वसूल करने की बात करी थी। सबसे ही 100 करोड़ रुपए ले रहे हैं यार, मतलब इतना कितने करोड़ रुपए चाहिए। बता दें कि मुंबई पुलिस के निलंबित अधिकारी सचिन वाजे को बुधवार 7 अप्रैल को विशेष एनआईए अदालत के सामने पेश किया गया, जहां एनआईए ने अदालत में सचिन वाजे की हिरासत 4 दिन और बढ़ाने की मांग करी। अदालत ने वाजे की हिरासत को 9 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है। हाल फिलहाल में ये जो बात निकल कर सामने आ रही है वो ये है। और ये लेटर में वैसे भी खासे तरीके से कई सारी चीज़ें जो हैं वो निकल कर सामने आई हैं, और परमवीर सिंह को लेकर भी अभी काफ़ी ज़्यादा बड़े खुलासे होकर सामने आ रहे हैं। जैसे कि ये एक बात आई है सामने कि Sachin Waje's reinstatement was insisted by Paramveer Singh despite objection by Joint CP. Read details of police report to Maharashtra government। यहाँ पे परमवीर सिंह की भी कुछ बातें निकल कर सामने आई हैं। इंग्लिश में आर्टिकल मैं आपको बताता हूँ। The new revelation and Antilles bomb scare case and Mansukh Hiren death case has been reported. A police report accessed exclusively by Republic TV reveals that ex-API Sachin Waje was made in charge of the crime intelligence unit through a verbal order by ex-Mumbai Police Commissioner Parambir Singh.
द रिपोर्ट ऑल्सो सजेस्ट दैट सचिन वाजे वॉज आस्क्ड टू रिपोर्ट सोनली टू फॉर्मर मुंबई सीपी परमवीर सिंह। ये रिपब्लिक भारत ने एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट निकाली है जिसमें उनका कहना है कि मौखिक रूप से आदेश दिया था पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने सचिन वाजे को हेड बनाने का क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट का, और उनको ये कहा गया था कि भाई वो बिल्कुल सोली मतलब अकेले परमवीर सिंह को ही इस पूरे मामले में आकर रिपोर्ट करेंगे। Republic TV has reported that as per the secret police report, which was sent from a top Maharashtra police officer to the state government, Sachin Vaze was reinstated via verbal recommendation from the former Mumbai police chief Paramveer Singh. The news channel has also claimed that the reinstatement of Vaze into the CIU was opposed by the Joint CP of Crime Branch, but he was reinstated nonetheless and was made CIU chief. तो इस तरीके से उनके चिर प्रतिरोध के बाद भी उनको सीआईयू का चीफ बनाया गया और एक गवर्नमेंट ऑफिशियल से भी इस बारे में लगातार बात संपर्क में थी। इस चीज़ को लेकर एएनआई ने ट्वीट किया कि मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले हैज़ सबमिटेड अ रिपोर्ट टू महाराष्ट्र होम डिपार्टमेंट अबाउट द रीइंस्टेटमेंट ऑफ सचिन वाजे एंड हिज 9 months टेन्योर इन मुंबई सीआईयू क्राइम ब्रांच। काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल यहाँ पे मची हुई है। Confirming Sachin Vaze's allegation forceful involvement in multiple cases, the report clearly mentions that Sachin Vaze was present at all crucial meetings including the fake TRP। मतलब कि विरोध के बावजूद सचिन वाजे थे वो हर एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में मौजूद थे, जैसे कि टीआरपी स्कैम का जो चला था, दिलीप छाबड़िया का केस जो चला था, एंटीलिया बॉम्ब स्केयर प्रोब जो चला था, और बाकी के जितने भी थे उन सभी जगह पर सचिन वाजे मौजूद थे। ही वॉज ऑल्सो मेड अ पार्ट ऑफ द मुंबई पुलिस कमिश्नर्स ब्रीफिंग मीटिंग्स विद मिनिस्टर्स। मतलब मिनिस्टर के साथ जो बातचीत होती थी उसमें भी सचिन वाजे मौजूद थे। इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिपब्लिक भारत ने रिलीज़ किए हैं और चीज़ें सामने भी आई हैं। परमवीर सिंह वॉज सीन एट द NIA's ऑफिस इन मुंबई टुडे टू रिकॉर्ड a statement with the agency. He is likely to be interrogated on the reinstatement of the Sachin Vaze back in the police force आफ्टर फेसिंग 16 years of सस्पेंशन। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जो परमवीर सिंह है उनका ट्रांसफ़र डीजी होमगार्ड किया गया था कि भाई एक पुलिस कमिश्नर की रैंक पर रहते हुए उनसे अगर एनआईए पूछताछ करती है तो वो बहुत ज़्यादा किरकिरी वाली बात हो जाएगी मुंबई के लिए। और इन सभी चीज़ों के बीच में अब जिस तरीके से परमवीर सिंह का नाम दोबारा से उछल के सामने आया, जिस तरीके से उनसे पूछताछ की जा रही है, वो वाकई में कोई भी चौंकाने वाली नहीं है, क्योंकि ये सभी चीज़ें प्रेडिक्टेड थी काफ़ी समय से और ये कहा जा रहा था कि परमवीर सिंह के ऊपर भी उतने ही तरीके से गाज गिर सकती है। अब जो चीज़ें निकल कर सामने आएंगी वो हमें और ज़्यादा क्लियर कर देंगी कि ये चीज़ें आखिर क्या थीं, किस तरीके से की जा रही थी, किस तरीके से इनको पूरा रेगुलेट किया जा रहा था। और उम्मीद यही की जा रही है कि एनआईए जो है पुख्ता सबूतों के साथ पूरी सच्चाई हमारे सामने ला के रखेगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो वाकई में बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली बात हो जाएगी, निराशाजनक बात भी होगी लोगों के लिए, पब्लिक के लिए, जो कि इस पूरे केस में अब काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं कई सारे कारणों से। उम्मीद करता हूँ जो बात मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता था आप लोग समझ गए होंगे। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही, अगले वीडियो में आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।